की नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। 7 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणार बिंदु को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उधर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन 6 दिन 7 दिन में एक एक कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादों में। चतुर्मास में 4 महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़ी हुई के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ कोई नहीं। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नवमी तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया गया। रोग दुर्वा महाराज श्रावण महीने की नवमी तिथि। कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। पर एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक लोटा जल जीवन की सार्थकता है। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे
मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है, उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए। और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। पहले भी कथा में आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा या जो बेलपत्री निर्माल्य जो भी रखा हो उतरा हुआ सामान उसको भरकर कहीं एक और जहां मंदिर वाले रखते हो वहां ले जाकर रख दो, झाड़ू पोछा एक बार जरूर। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो। और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो। नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर माओ का, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना, तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दिल्ली पर मत उतार देना, थोड़ा साइड में उतारो। सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में क्यों उतार रहे हो? थोड़ा द्वार पे से दूर उतारिए। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो, आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया, उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहरी रहेगी। आओ आप कंकर से शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत और विष्णु पुराण में, भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा, चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती हो। पहले कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, और शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा,
चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कवि की पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहां रखना चाहिए, किस जगह पर बुआही झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि जिस हाल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आए। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है? जिस हाल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हाल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे हैं, आय व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया? कारण क्या था? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हाल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हाल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हाल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगाकर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगाकर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगाकर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण क्या? कि लक्ष्मी को लेने जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैची जैसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो। और दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा। चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल, जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। तो जरूरी कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए। और जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके हैं कथाओं में, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन किया। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना, 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ, छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा, उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। समीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। सही है कि गलत है? केवल मांग का टीका अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही, किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी से कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं। एक ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? एक। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो एक ही है नहीं।
वो तो बार बार गिनाया तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो एक ही है कि बदल बदल के फेंक दी, पीली नीली हरी गुलाबी, नहीं एक ही है। बदल बदल कर आया, गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी, अरे साहब एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी तो ये बाउंड्री तक तो पहुंच गई है, अब की बार जो फेंकी तो कि ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। पर कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कहीं करूँ, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उठवाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा, लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती, आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है, कई कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई, ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊँ। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ चापड़ थी, उन्होंने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गए। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊँ, छिलनी में से जाओ, उधर नहीं जाओ। कितना कितना कहा है महाराज, केवल एक दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए लक्ष्मी जी हमारा घर आएगी ने, लीप लिया ने, पोत लिया ने, मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया ना, कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मोक घूर के बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊँ री जी, मैं तो रोज आऊँ, पर कहीं करूँ थारी बुद्धि काम नहीं करे, मैं कहीं करूँ, मैं तो रोज आऊँ। फिर के लक्ष्मी मैया अब की बार आ गई तो जाजे मती दी, बड़ी तकलीफ में हूँ। लक्ष्मी जी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, दिवाली का दिन हमारे 10 के घर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो गुजिया पपड़िया मिलता है, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा, पर रोज आऊंगी।